अनुपातों की तुलना कर देंगे। देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये पहले लगा दिया गया। अब यहीं से आपको देख लेना है इम्पोर्टेंट क्यों बढ़ने वाले हैं। मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, इसके पहले समझ लो बस, ठीक है। तो देखो मैं अगर यहाँ पर बराबर कर दूँ, यहाँ पर भी बराबर कर दूँ, ध्यान से देखना है, लेकिन इन दो अनुपातों को मैं बराबर नहीं कर देता हूँ। पहली कंडीशन यही होती है, अगर ये दोनों अनुपात है वो बराबर नहीं है तो रेखाओं की प्रकृति हो जाएगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी 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 किस प्रकार से ग्राफ काटेगा, ये क्रॉस करेगा, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलेगा। इन दोनों रेखाओं का एक बिंदु कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, ठीक है ना। तो रेखाओं की प्रकृति हो जाएगी प्रतिच्छेदी, अगर ये शर्त पूरी करता है तो। प्रतिच्छेदी के लिए एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पर एक ही बिंदु है, वो दोनों में एक्स है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है बोल दूं तो यहाँ पर हल तो एक ही निकलेगा ना। एक बिंदु पर संपर्क मिल रहा है तो एक ही हल होगा, या बोल दूं मैं अद्वितीय, इसके समान दूसरा नहीं होने वाला है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यहाँ पर हो जाएगा अद्वितीय हल, ठीक है। रेखाओं की प्रकृति तो हो जाएगी प्रतिच्छेदी और हल हो जाएगा अद्वितीय, ठीक है ना। यहीं से मैं इसको रफ कर देता हूँ। बराबर नहीं वाली तो एक ही कंडीशन है प्रतिच्छेदी, और बराबर होने के लिए अब अगर तीनों अनुपात बराबर है तो ये रेखाओं की प्रकृति हो जाएगी समपाती। समपाती किस प्रकार से होती है कि ये एक रेखा है, इस रेखा पर एक दूसरी रेखा और है, इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु इस दूसरी रेखा के टच में है, पहली रेखा के, ठीक है। तो अनेक बिंदु आपस में संपर्कित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो अनेक हल हो जाएंगे। अनेक हल, अनेक हल बोल दूं, अपरिमित हल बोल दूं, अनंत हल बोल दूं, ढेरों हल बोल दूं, ठीक है ना। तो हल हो जाएगा अनेक हल। अब बात करता हूं मैं, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो अब हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी, समांतर। अब कौन सी हो जाएगी, समांतर। समांतर रेखाएं, रेखाएं आपस में समांतर होगी। समांतर बोले तो समान अंतर से, ये लो समान अंतर है इनके बीच में, कहीं पर भी टच नहीं हो रही है, ये दोनों रेखाएं कहीं पर भी टच नहीं हो रही है, मिल ही नहीं रही है, तो मिलने से हल निकलता है। अभी मिलती नहीं है तो कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं, कोई हल नहीं निकला भाई। नहीं मिलोगे तो कैसे हल निकलेगा, ठीक है ना। तो कोई हल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं ये बता दूंगा आपको। थोड़ा सा मैं इसको तो मिटा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। बहुत सारा देड़ा था ना, अंक माइनू एक चुनना है, ठीक है। ऑप्शन में भरना है ना, ऑप्शन लिखना खाली। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का घात हमेशा ध्यान रखो बेटा, एक ही होता है। दो घात की है तो द्विघात, तीन घात की है तो त्रिघात, एक घात की है तो एक घात वाली को बोलते हैं सरल रेखा समीकरण या फिर रैखिक समीकरण। तो एक होता है तो ये उत्तर हो जाएगा एक। अब यहाँ पर दो समीकरण युग्म दे रहा है, इनका निकाय है वो कैसा होगा, यहाँ पर देखना है आपको। यहाँ पर क्या करना है आपको, अनुपातों की तुलना करनी है। पहले तो अनुपातों की तुलना करनी है, देख लो। यहाँ पर देखते रहना, मैं यहाँ पर सरल भी कर दे रहा हूँ साथ में। यहाँ पर A1 है वो 2 है, मैं ऐसे लिख देता हूँ A1/A2। A1 कितना है, 2 है। A2 कितना है, दूसरे समीकरण का जो 4 है। B1 कितना है, B1/B2 लिख देता हूँ मैं पहले। B1 है यहाँ पर y का गुणांक, और B2 है इस y का गुणांक दूसरे समीकरण का, ये अच्छा हो जाएगा। अब C1/C2 यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ये अचर
इस साइड में है तो इस समीकरण का भी इस साइड में ही होना चाहिए। अगर इस पक्ष में अचर तो इस समीकरण में भी इस पक्ष में ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये समानता रहनी चाहिए इससे। C1/C2 यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर 9 है। इसमें यहाँ देखो 5 है C1 और C2 है 9, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके 1/2, यहाँ से भी 1/2, लेकिन यहाँ से 5/9 कट नहीं रहे। तो अब आपको बता देना है यहाँ पर कि A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो दोनों बराबर है लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये शर्त है वो कहाँ लगती है भी, यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और समांतर है, कहीं मिल ही नहीं रही है रेखाएं आपस में, तो इसका हल हो जाएगा कोई नहीं, कोई हल नहीं। तो इसमें देखो यहाँ पर फिर से देखो, तो इसमें ये हो जाएगा कोई हल नहीं, असंगत। जिसका हल नहीं निकलता वो हमेशा असंगत होती है। असंगत सिर्फ और सिर्फ समांतर रेखाएं होती है, बाकी का हल निकलता चाहे एक हो चाहे अनेक हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में असंगत दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत की जगह कोई हल नहीं भी आ सकता था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखो, के किस मान के लिए समीकरण ये जो है और ये संपाती होगा। अब शर्त क्या है, संपाती। संपाती होने की शर्त आपको पता होनी चाहिए। संपाती होने की शर्त है कि तीनों अनुपात है वो बराबर होने चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ पर देखो पहले समीकरण का A1B1C1 हो जाएगा, दूसरी का A2B2C2 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, A1 है यहाँ पर x का गुणांक 1 और A2 है यहाँ पर दूसरे समीकरण का x का गुणांक 2 बराबर यहाँ से 2 और यहाँ से k। ये लेने पर भी आपको k का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। देखो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेना चाह रहे हो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दो अनुपात लेना है बस, ठीक है, आ जाएगा आपका। तो ये k इधर चला जाएगा और ये 2 है वो 2 गुणा 2 ओके, k का मान यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पर k के मान 4 के लिए, यहाँ पर देखो 4 है मान, है ना ऑप्शन में 4 के लिए ये समीकरण है वो संपाती होगी। क्यों, अगर ये देखो C1/C2 और लिख दो 7/14, देख लो आप ही कर दो इसको सरल। अगर ये नहीं कर रहे हो तो यहाँ से देख लो, ये 1/2 है तो ये भी 1/2 ही आना चाहिए। ये तो ठीक है 1/2, लेकिन ये 2/4 होंगे तो ये 1/2 होंगे, है ना। तो 4 हो गए ना, और ये कट के 1/2 हो रहे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। के किस मान के लिए, 4 है वो मान है इसका, इसके लिए संपाती हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। भाई थोड़ा समय दीजिए, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कर लेने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन है वो गारंटी के साथ कर सकता हूँ नहीं छूटेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेख ग्राफ को भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का। अब प्रतिच्छेदी बोल दिया, प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेद ऐसे करेगी, रेखाएं कहीं पर भी एक जगह कटेगी तो एक ही जगह संपर्कित हो रही है, एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो हल भी एक ही निकलेगा। तो इसमें हो जाएगा एक हल या फिर अद्वितीय हल, ठीक है ना। यहाँ पर इस ऑप्शन के स्थान पर अद्वितीय भी आ सकता है, एक ही हल आ सकता है, ठीक है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। प्रतिच्छेदी का पता चल गया ना। अब यहाँ पर प्रतिच्छेदी पूछ लिया, यहाँ पर संपाती पूछ लेता तो अनेक हल हो जाते। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर पूछ लेता कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख
संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है ऐसे, तो प्रत्येक बिंदु संपर्कित है दूसरी रेखा के, ठीक है। तो मतलब एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अनंत बिंदु होते हैं तो अनेक हल, अनंत ही हल होंगे, ठीक है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो भाई ये प्रतिच्छेदी है तो एक ही हल है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर मैं स्थिति बदल दे रहा हूँ ना। यहाँ पर अगर प्रतिच्छेदी दे तो संपाती दे दे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर अगर समांतर रेखाएं दे दे तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो उस स्थिति में इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे विश्लेषण कर लेना। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता दिया हूँ तो इस पर 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये शर्त दी हुई है। पहले तो आपको शर्त समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये शर्त कब लागू होती है, ये बराबर नहीं वाली स्थिति, यहाँ बराबर है यहाँ बराबर नहीं है, ये स्थिति कब लागू होती है, जब रेखाएं समांतर होती है। समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी क्वेश्चन को 3 स्थितियों में हम कर सकते हैं। अगर ये तीनों अनुपात बराबर दिए हुए थे तो कौन सा उत्तर आता भाई, संपाती। बराबर होते तीनों अनुपात तो कौन सा होता, संपाती। संपाती के लिए क्या होता है, अनेक हल होता है भाई। संपाती के प्रत्येक बिंदु संपर्कित होता है दूसरी रेखा से, ठीक है। तो अनेक हल हो जाता है उस स्थिति में। और इसी क्वेश्चन को ऐसे ले लेते कि यहाँ पर बराबर नहीं है, ये दोनों अनुपात है बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता। क्यों कि ये दो अनुपात बराबर कब नहीं होते, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। प्रतिच्छेद का मतलब एक ही बिंदु पर काट रही है, एक ही बिंदु पर काट रही है, मतलब कि उसका हल भी एक ही होने वाला है, ठीक है। तो उस स्थिति में अद्वितीय हल हो जाता, ठीक है ना। 3 प्रकार से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये दे रखा है तो इसके लिए ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो ये 2 समीकरण निकाय दे रखे हैं, ठीक है। तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, बस शर्त पता होनी चाहिए। अद्वितीय हल कब होगा, जब दो ये पहले ये अनुपात बराबर नहीं होंगे, तब अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा। अरे बहुत सरल। यहाँ पर देखो 2 समीकरण है, विलोपन विधि से आप कर लो इसको सरल, ठीक है। तो आपको हल पूछे यहाँ पर कि इन दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में इनका हल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहीं पर कर देता हूँ। चलो x माइनस 2y बराबर 0 और एक है 3x प्लस 4y बराबर 10 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई एक चर है वो उसके जो गुणांक है वो समान बना लूँगा। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको ही बना लेता हूँ मैं पहले। एक सा बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर दूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, ये 3 से गुणा कर दिया। यहाँ पर 3 से गुणा करने पर ये तो 3 हो गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, और ये तो 0 के साथ में 3 गुणा हो 0। अब इसको सरल करने के लिए आप चिन्ह चेंज कर दो, घटा दो ना, ये लो कैंसिल। यहाँ पर माइनस के 10y और यहाँ पर के माइनस का 10 बच गया, तो y बराबर आ जाएगा -10 अपॉन माइनस के 10, कैंसिल आउट। y का मान आ जाएगा यहाँ से 1। y देख लो यहाँ पर तीन ऑप्शन में y 1 दिखाई दे रहा है। तो अब आप कोई एक समीकरण में y का मान है वो रख दो। इस समीकरण में रख दे रहा हूँ, तो x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 0, ठीक है। मैं y का मान 1 रख दिया हूँ, तो x बराबर आ जाएगा, ये 2 है वो इधर चला जाएगा। तो अब बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है जो x का मान 2 दे रहा है और y का मान 1 दे रहा है। यही है, लो x का मान 2 है, y का मान 1 है, ठीक है ना।